हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज से आपकी सोशल साइंस की और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस शुरू हो रही है। ठीक है, डेली आपको पीवाईक्यू मिलते रहेंगे, तो आप चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और साथ ही साथ आपको जो आपकी प्रैक्टिस चल रही थी वो प्रैक्टिस भी मिलती रहेगी टॉपिक वाइज। जैसे कि अभी आपकी ज्योग्राफी की चल रही थी, ज्योग्राफी की जैसे ही आपकी समाप्त होगी उसके बाद आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, ये जो आपकी प्रैक्टिस एसएसटी की चल रही है टॉपिक वाइज, वो तो आपको मिलती ही रहेगी। साथ ही साथ आपको ये पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम। बात दिग्दर्शिकी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वायु वेग, वायु दाब, वायु दिशा, वायु तापमान। तो बात दिग्दर्शिकी का प्रयोग होता है आपका वायु की दिशा। राइट आंसर है आपका नंबर 3, यानी विंड डायरेक्शन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है? तो आपसे वायुमंडल की परतों के बारे में पूछा गया है और आशा करती हूँ कि आपको वायुमंडल की परतें अवश्य पता होंगी। आपने एनसीईआरटी अवश्य पढ़ी होगी। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो आपको वीडियो भी मिल रही है, और आप वीडियो से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन करें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, वरना वंदना अकेडमी नाम से ही मेरा टेलीग्राम पर चैनल है। वहाँ आपको सारी पीडीएफ बिल्कुल यानी एक साथ सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, वहाँ से आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो हमारी ये कितनी परतें हैं वायुमंडल की? तो सबसे पहले हम समताप मंडल की बात करते हैं। ठीक है, कौन सी ये परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, ये हमसे पूछा है। तो समताप मंडल ये किसके लिए अच्छा है? तो ये वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा है। ठीक है, इस मंडल में आपके वायुयान उड़ाए जाते हैं। मध्यमंडल, मध्यमंडल ये आपका अधिक ठंडा मंडल होता है और इसमें नाइट्रोजन गैस की अधिकता पाई जाती है और इसमें उल्कापिंड जलते हुए प्रतीत होते हैं, यानी जल जाते हैं। और आपका ये है बाह्य वायुमंडल। ठीक है, और राइट आंसर आपका क्या है? राइट आंसर आपका है तो नंबर 3, यानी बाह्य वायुमंडल में ही आपके जो रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है, और ये आपका बहिर्मंडल है। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाहरीतम परत तक पहचानिए। ये सभी आपके एनसीईआरटी सीरीज प्रश्न है, और अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है और अभी इन्हीं प्रश्नों पर आपकी ज्योग्राफी की सीरीज भी चल रही है, आप उन वीडियो को भी अवश्य देखें। अब बात करते हैं आपके कि आपके ये जो परपटी है, ठीक है, ये किन भागों में बांटी गई है? तो सबसे पहले परपटी मेंटल बाहरी क्रोड़ आंतरिक क्रोड़, फिर है आपका मेंटल परपटी बाहरी क्रोड़ आंतरिक क्रोड़, आंतरिक क्रोड़ बाहरी क्रोड़ परपटी मेंटल, आंतरिक क्रोड़ बाहरी क्रोड़ मेंटल परपटी। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका सबसे पहले क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी होती है परपटी। सबसे पहले यानी सबसे ऊपरी भाग जो पृथ्वी का होता है, आपने पढ़ा भी होगा। जैसे ही हम आपकी पृथ्वी है, ठीक है, यही दी गई है। तो ये जो सबसे बाहरी भाग है ये क्या है? ये परपटी है। और आप इसमें आपसे पूछा क्या है? इससे पूछा है आंतरिक से बाहरीतम। ठीक है, यानी अंदर से बाहरीतम परत तक पहचानिए। सबसे पहले आपको आंतरिक की पहचान करनी है और फिर बाहरी की। तो सबसे बाहरी परत है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम भूपर्पटी कहते हैं या फिर परपटी कहते हैं। तो आप इन चारों ऑप्शनों में देखिएगा, आपको सबसे लास्ट में परपटी सिर्फ नंबर 4 में दिख रही है। बाकी के में इसमें मेंटल है, इसमें आंतरिक क्रोड़ है, इसमें भी आंतरिक क्रोड़ है। तो परपटी हमारे ऑप्शन नंबर 4 में ही है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर। ठीक है, ये तो ट्रिक से ही हमने पहचान लिया, बड़ी थोड़ी सी ही से, लेकिन इसका जो क्रम है वो है आपका परपटी। परपटी के बाद आपका मेंटल, फिर बाहरी क्रोड़ और ये आंतरिक क्रोड़। अगला प्रश्न है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी
और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि ये क्या दर्शाता है। ठीक है, अब ये आपका सूर्य है, सूर्य के सापेक्ष आपकी पृथ्वी है, लेकिन चंद्रमा, ठीक है, यानी ये तीनों एक क्रम में नहीं है। और आपने ज्वार भाटे की स्थिति पढ़ी होगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है, ठीक है, तब सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, ठीक है, तो तब आपका क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। तो ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। अब है आपका बृहद ज्वार भाटा और लघु ज्वार भाटा। तो बृहद आपका ज्वार भाटा है, ये कब आता है? तो ये जब एक चीज में होते हैं तीनों तब आता है, ठीक है। और लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो आपका ये जो स्थिति है ये आपके लघु ज्वार भाटे को दर्शा रही है। अगला प्रश्न है, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो ये मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। यानी नदी मैदान में क्या है, मिट्टी का जो और कंकड़ पत्थर ये बहुत सारे, यानी ये जब पहाड़ों से निकलती है तो इसका वेग बहुत तेज होता है, लेकिन जैसे जैसे ये मैदानों में आती है तो इसका बहाव भी कम हो जाता है और मोड़ बनाते हुए बहती है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं नंबर 3 विसर्प। क्या कहते हैं? विसर्प। अगला प्रश्न है, अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन जल कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय तो आपसे यातायात का सबसे बेहद उपयोगी साधन पूछा है। क्या रेल मार्ग है? जब दुर्गम क्षेत्रों में रेल मार्ग ये ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, सड़क मार्ग भी नहीं होगा और जल मार्ग भी नहीं होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1 वायु मार्ग। अगला प्रश्न, आप भी कमेंट करके आंसर दिया करें, ठीक है, क्योंकि आप जब आंसर देते हो तो आपको ये पता चलता है कि आपकी कितनी प्रैक्टिस हुई है, कितने प्रश्नों को आप सॉल्व कर पाते हो। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी, मानव भूगोल। राइट आंसर क्या होगा? आप भी कमेंट करके आंसर दें इसका। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 जनसांख्यिकी। अगला प्रश्न है, अभिकथन है आपका, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, यानी आपको अभिकथन और कारण ये दोनों ही बताने हैं। अब देखो, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ये आपका बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, ये भी आपका सही है। लेकिन ये अभिकथन तो ये दोनों सही है, लेकिन इसका ये जो कारण है, ठीक है, ये कारण इसका सही नहीं है, ये स्पष्ट नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए को स्पष्ट नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ठीक है, आपके कुछ परंपरागत होते हैं और कुछ आपके गैर परंपरागत होते हैं। तो आपसे पूछा कौन सा है? गैर परंपरागत पूछा है। ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा और कोयला। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 3 सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है आपका, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है? सेरीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या पिसीकल्चर। ठीक है, और कृषि से संबंधित प्रश्न आपको उसके पूछे जाते हैं और ये जितने भी हैं
ये आपको अवश्य आने चाहिए। तो राइट आंसर है आपका पीसी कल्चर। और शेरी कल्चर किससे संबंधित है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? जल संधि, स्थल संधि, द्वीप या खाड़ी। यानी स्थल का एक सकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं नंबर 2 स्थल संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है? यानी आपसे महाद्वीप पूछा है, कौन सा महाद्वीप आपसे यानी आकार में सबसे छोटा है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कैसा है? ये सबसे छोटा महाद्वीप है। महाद्वीपों की जनसंख्या महाद्वीपों की संख्या कितनी है और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। आप अगर इस तरीके से कमेंट करते हो और तुरंत की तुरंत करते हो कमेंट, ठीक है, तो इससे क्या है कि आपके सामने ये जो प्रश्न फिर से कभी आएंगे तो इन्हें आप कभी भी नहीं भूलोगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। अब उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या क्या शामिल है ये आपको बताना है। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान आपका शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र। ठीक है, अब आपका इसमें समाजशास्त्र शामिल नहीं है, तो ऑप्शन आपका 2 भी गलत हो गया। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र, तो राइट आंसर आपका यही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। ये आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। और इसमें आपका ये समाजशास्त्र आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? आगमनात्मक अधिगम, ठीक है, आगमन विधि से, तो किसका विरोधी है, विरोधाभासी? व्याख्यानात्मक, संरचनात्मक, प्रशिक्षण, अनुकरण, निपुणात्मक अधिगम। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, व्याख्यानात्मक शिक्षण। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथनों ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती। अब जो आलोचनात्मक सोच होती है वो धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है, तो ये क्या है? ये आपका राइट है, बिल्कुल आपका सही है, लेकिन ये आपका गलत है, क्योंकि ये दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने में, जब हम किसी के बारे में आलोचनात्मक सोच रखेंगे और धारणाओं के निर्माण में उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो हमें दूसरों के विश्वासों को समझने में और मूल्यांकन करने में मदद अवश्य मिलती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 1, ए सत्य है और बी असत्य है। तो आज हमने ये 15 प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्नों को हम कल की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और ये प्रश्न मैं आपके लिए देती हूँ, ठीक है, इसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, अनुसंधान के लिए एक संख्यात्मक दृष्टिकोण, मैट्रिक इकाइयों में मापे गए आंकड़े, आंकड़ों के संग्रह के विश्वसनीय तरीकों का उपयोग कर एकत्रित आंकड़े। तो राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगली वीडियो में इसका आंसर क्या होगा ये हम बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। डेली आपको PYQ अब SST के मिलते रहेंगे, और बाकी हिंदी
के भी आपके PYQ अब शुरू होने जा रहे हैं। आपको हिंदी के भी PYQ मिलेंगे, क्योंकि हिंदी में आपके सीधे सीधे 60 नंबर बनते हैं, ठीक है। और ये 60 नंबर आपको पेपर पास कराने वाले होते हैं। तो अब आपके हिंदी के भी PYQ शुरू होने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।